नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 जिसमें एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिया था बेसिक के रूप में। आज की क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें जो हमारे पास बहुपद दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड के साथ साथ वेरीफाई भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, कल की क्लास अगर आपने अपने देखी नहीं है अभी तक तो कल की क्लास को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कल की क्लास में ही इस क्लास का पूरा निचोड़ आपको बताया हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में तो हम ओनली क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। कल की क्लास में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों को टैकल किया था, अटेंड किया था। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं इस पूरे पोलिनोमियल को। तो मैंने जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि इसको पूरे को जीरो के इक्वल करना पड़ता है। तो आइए करते हैं। तो मैंने किया कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल मैंने किसके बराबर कर दिया, जीरो के इक्वल कर दिया। ये हमारा इतना काम हो गया। इतने काम करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड चैप्टर नंबर 4 याद आ रहा होगा, उसके अंदर क्वांटिटी इक्वेशन। अब देखो, ये क्वांटिटी इक्वेशन बन गया है। इसको सोल्व करने के लिए 3 मेथड थे। तो उसमें सबसे पहला वाला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, उसका यूज़ हमें यहाँ पे करना है। तो उसमें क्या होता था कि उसमें हमें फैक्टर करने पड़ते थे। तो फैक्टर कैसे करते थे और कौन सी संख्या करते थे, तो देखते थे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको लास्ट वाली संख्या जो ये 1 है, इसको इस s² की मल्टीप्लाई में कितना है, 4 है। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना है, 4। तो यहाँ पर मैं इस साइड क्या कर रहा हूँ, रफ कार्य कर रहा हूँ। तो कितना है, 4 के हम टुकड़े करेंगे या फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 बार क्या, फिर 2 से वापस करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो फैक्टर क्या हो, 2 × 2। अब बताओ 2 और 2 को हम किस प्रकार से एडजस्ट करें कि हमारे पास क्या बनना चाहिए, -4 बनना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर 2 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। लेकिन हमें बनाना किसका है, -4। तो मैं इसको माइनस का बनाने के लिए इसको भी पूरे से क्या कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया -2 और माइनस से प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये भी हो गया -2 इक्वल क्या बच जाएगा, -4 आ गया। यानी कि -4 को हम -2 लिख सकते हैं। और इसके साथ में s है तो इसके साथ में भी s लगा देंगे, तो इन दोनों के साथ में भी s लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि हम 4 माइनस के 4s को हम क्या लिख सकते हैं, -2s लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, -4s की जगह -2s लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले वाले टर्म को सेम रखना है, ओनली दूसरी वाली जो टर्म है उसकी जगह क्या लिख देना है, ये लिख देना है। तो लिख देंगे हम -2s। अब इसको आप 25 मत मान लेना, ये क्या है, s है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेना। और ये प्लस का 1 सेम रह जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। इसका इतना काम करने के बाद में आपको करना क्या है कि जो फर्स्ट में दो वैल्यू दे रखी है, एक 4s² और एक -2s, इन दोनों में अलग कॉमन लीजिए, इन दोनों में अलग कॉमन लीजिए। तो कॉमन कैसे लेते हैं कि देखो, इसमें s है, इसमें है तो s है, तो एक तो s आ जाएगा कॉमन। इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक आ जाएगा, ये 2 कॉमन। तो हमने 2s कॉमन लिया पहले वाले में। तो कॉमन लेने का अर्थ होता है सीधा साधा डिवाइड करना। तो यहाँ से 4s² में से हमने क्या कॉमन लिया, 4s² में से कॉमन लिया हमने 2s। तो 2s कॉमन लेंगे तो एक s से एक s कैंसिल, 2 से कितनी बार गया, 2 बार। तो आंसर कितना बच गया, 2s बच गया। ठीक है, क्योंकि एक s यहाँ पर बच गया, एक 2 बच गया ना, 2s बच गया। तो अंदर क्या बच गया, 2s। और यहाँ पर भी से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बच गया -1। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन चिन्ह क्या आ रहा है, कॉमन माइनस का आ रहा है। तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर -1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बच जाएगा 2s प्लस का, और यहाँ पर -1 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा -1, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। हो गई बात है। बस इतना ही काम करना है। कई कई बच्चे क्या होता है कि s को देख के घबरा जाते हैं। s एक ही बात है, अगर s आ जाए या x आ जाए, बात एक ही है। आप s की जगह x मानकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पास कोष्टक हैं वो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों कोष्टक में से एक को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से
2s माइनस 1 को हमने ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बच गया 2s बच गया और इधर क्या बच गया माइनस का 1 बच गया और इक्वल में क्या आ गया 0। अब देखो दोनों कोष्टक क्या आ गए सेम आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई कई क्वेश्चन में सेम आते हों और लगभग क्वेश्चन में क्या आते हैं अलग अलग आते हैं, तो सेम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको दोनों क्या कर देंगे अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0, एक वैल्यू तो ये, और इधर वाले को भी बराबर कर देंगे 2s माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। -1 है उधर जाके किस में चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1, और s 2 के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। इसी प्रकार इधर भी क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 उधर जाके प्लस में, फिर s क्या है मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यानी कि यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि s की वैल्यू कितनी आई 1/2 दोनों में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसको तो हम क्या मान लेंगे, एक तो मान लेंगे अल्फा, हमारे पास दो रूट से वैल्यू आ गई है, इसको एक को मैं मान लूँगा अल्फा, दूसरे को मैं क्या मान लूँगा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इनके बीच में रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या था, फर्स्ट रिलेशन हमारे पास बनता था कि अल्फा प्लस से बीटा बराबर क्या था माइनस का b/a। लेकिन रिलेशन से पहले एक बात और है, वो क्या करनी है आपको, इस जो ये हमारे पास बन रहा है क्या बन रहा है ये इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन की हमें क्या करनी थी, इसके जो स्ट्रक्चर होता है इसका जो हमारे पास व्यापक रूप होता है, क्या होता है व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से हमें क्या करनी है इसकी तुलना करनी है, ठीक है, इसका कंपेरिजन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि समीकरण या इक्वेशन 4s² - 4s + 1 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। तो इसकी हम क्या कर देंगे कंपैरिजन कर देंगे ax² + bx + c = 0 से, तो क्या आएगा x² के साथ में a है और यहाँ पे x या s ले लो, a की बात है, x की जगह s भी हो सकता है, ठीक है। तो इस x² की जगह साथ में a है और इस s² के साथ में कितना है 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ गई। फिर यहाँ से हम एक और वैल्यू देखते हैं, x की जगह क्या है b है और यहाँ पे s की जगह क्या है -4 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ गई। फिर यहाँ पे c है और यहाँ पे 1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तीनों वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इन रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास पहली वाली कितनी थी, अब देखो इसमें आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, इक्वल में क्या है हमारे पास -b मतलब माइनस का तो चिन्ह है ही है, ठीक है, लेकिन b की वैल्यू कितनी है -4 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 है। अब यहाँ से 1/2 और 1/2 आपको पता है, हाफ और हाफ कितना होता है 1 बन जाता है, ठीक है, आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, माइनस माइनस को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, अपॉन में भी +4 एक दूसरे से कैंसिल होकर कितना बढ़ा देंगे 1, तो 1 = 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि LHS साइड है वो RHS साइड, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है बायां पद है वो दाएं पद की क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर एक संबंध तो क्या हो गया सत्यापित हो गया, ठीक है, एक संबंध तो हमारा क्या है सही है। अब दूसरे संबंध की ओर चलते हैं, तो दूसरे संबंध में हमें क्या कह रखा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है c/a के होता है। तो यहाँ से दूसरे संबंध में हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है, और दूसरी बीटा की वैल्यू कितनी है इंटू में 1/2 है, बराबर में c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इक्वल में कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ पर भी हमने देखा कि दोनों साइड है वो एक दूसरे के बराबर आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या आ रहा है RHS। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो गया रिलेशन क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि द रिलेशन ऑफ इक्वेशन 4s² - 4s + 1 इज वेरीफाइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण 4s² - 4s + 1 के लिए ये दोनों संबंध क्या होते हैं सत्यापित होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको क्या है कंप्लीट कर लेना है।
ये क्वेश्चन इतना काम करने पर आपको मिलेंगे 2 या 3 नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आपको इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज 2, इसके अंदर केवल पूछने वाला एक ही क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। केवल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन किस ईयर में, 2024 में। लेकिन पिछले ईयर में 2023 में पूरे चैप्टर थे, कोई चैप्टर हटा नहीं था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन किससे बने थे ज़्यादा क्वेश्चन डिवाइड वाले क्वेश्चन से बनते थे, ठीक है। लेकिन इस बार डिवाइड वाला क्वेश्चन है वो हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन 100% बनना किससे है, 100 और 100%, ठीक है। 101% क्वेश्चन किससे बनना है, केवल इसी क्वेश्चन से बनना है। केवल क्या करना है, बस ओनली यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तरीका ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है ये सारा क्या है, रफ कार्य है। ये जो इतना भी मैंने लिखा है ये सारा रफ कार्य है। ओनली आपको करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट होना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिए, रिलेशन सेटिस्फाई करना है और यहाँ पे वेरीफाइड बता देना है। ये आपका हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। तो देख, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 6x स्क्वायर ही है भाई, क्यूब नहीं है, 6x स्क्वायर है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर -3 - 7x। अब देखो इसमें थोड़ा अटपटापन लग रहा है हमें कि हमेशा जो हमारा इक्वेशन बनता है, जो पोलिनोमियल बनता है, वो हमेशा बड़ी घात से लेकर छोटी घात के रूप में बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो क्या है, बड़ी घात है, सबसे पहले तो बड़ी घात लिख दी, फिर क्या है, सबसे छोटी घात आ गई, तो इससे छोटी वाली कौन सी है, 7x। तो बाद में हम क्या लिखेंगे, 7x लिखेंगे, ना कि -3। तो इसको एडजस्ट करना आपको खुद को करना आना चाहिए। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल कर देंगे। अब 0 के इक्वल करने के बाद में आपको करना क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। क्या करना है कि इस लास्ट वाले टर्म और इसके एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में वो टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना है, 18 है। इस 18 के हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 9 आ गया, 3 से करेंगे 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है। अब इनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इनको एडजस्ट करके हमें बनाना कितना है, 7 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 1 बच गया 2। अब तो 9 में से 2 अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, -7 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे को भी किससे करेंगे, माइनस से। तो माइनस को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 बन गया, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बन गया, और बराबर में कितना आ जाएगा, -7। अब इसको हमें क्या करना है, ये हमारा क्या आ गया, काम सेट हो गया। लेकिन यहाँ पर x है तो इस पर भी क्या लगा देंगे, x, तो इन दोनों पे भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इतना काम करने के बाद में आपको करना क्या है, इस माइनस के 7x, ये माइनस का 7x है, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माइनस के 7x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो करेंगे, यहाँ से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन को, तो सबसे पहले वाली क्या रहेगी, सेम रहेगी वैल्यू। अब करें क्या करेंगे, इस -7x की जगह ये लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 9x + 2x, ठीक है। और ये -3 है, क्या रह जाएगा, सेम, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब वही काम, सेम काम क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। तो इसमें से एक तो आ गया x कॉमन, और इसमें से एक आ गया 3 कॉमन। तो 3 और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बच गया, केवल 2x बच गया। माइनस का तो चिन्ह लग गया, यहाँ पर क्या बच गया, केवल 3 बच गया, ठीक है। इस प्रकार इसमें से लेंगे तो देखो इसमें से तो क्या कॉमन आ रहा है, केवल प्लस का चिन्ह कॉमन आ रहा है। देखो इस वाली से अगर इस जगह माइनस होता तो हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पर तो केवल प्लस का ही है, तो हम क्या लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर तो बच गया केवल 2x, और यहाँ पर बच गया -3, और इक्वल में क्या आ गया हमारे पास, 0। हुई बात इतनी कंप्लीट। अब यहाँ से आगे क्या करना है हमें, देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम है, तो दोनों में से एक को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर तो बच गया 3x प्लस यहाँ पर बच गया 1, इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ पर आ गया 2x - 3 इक्वल 0। फिर यहाँ पर इसको लिख देंगे 3x + 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो -3 को उधर ले जाके किस में लिख देंगे, प्लस में। तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब ये x 2 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और इसको हम पहले वाले को क्या मान लेंगे, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। यहाँ पे लिख देना लेट अल्फा इक्वल क्या मान ली, 3/2 मान ली।
इसका इसमें मानेंगे तो 3x सेम रह जाएगा, प्लस का उधर जाके किस में आ जाएगा माइनस का 1। अब x का 3 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। इसको हम क्या मान लेंगे लेट बीटा, क्या मान ली -1/3। तो बीटा की वैल्यू हमने क्या मान ली -1/3 मान ली, और अल्फा की वैल्यू ये मान ली। अभी इसके बाद में क्या रिलेशन देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगी रिलेशन या इसको बोल सकते हैं संबंध। तो संबंध में पहला संबंध हमारे पास क्या आता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है इसकी तुलना करनी है किससे, तो समीकरण या इक्वेशन 6x² - 9x नहीं -7x -3 = 0 की तुलना इसकी करेंगे। ठीक है, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तो करेंगे। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पर x², यहाँ पर 6 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इस प्रकार यहाँ पर x है, यहाँ पे b है, और यहाँ पर x है, यहाँ पे -7 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे c है, यहाँ पे कितना -3 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ से हम रिलेशन देख लेंगे। तो पहला रिलेशन हमारे पास बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप कल वाली क्लास को देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस फॉर्मूले के बारे में अवगत करवाया गया है। ठीक है, अल्फा की बीटा की वैल्यू रखिए, बी की ए की वैल्यू रखिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कीजिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 है, प्लस का चिन्ह, बीटा की वैल्यू है -1/3 है, इक्वल में माइनस का तो चिन्ह है, बी की वैल्यू कितनी है -7 है, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6 है। इन दोनों में देखो क्या रिलेशन आएगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस कितना हो गया माइनस का, तो 3/2 -1/3 हो गया, और बराबर में ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 7 अपॉन में 6 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो 3 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 6 आने के बाद में क्या करेंगे, इस 2 का इस 6 में डिवाइड करेंगे, कितना है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9, माइनस का इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आएगा 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2 आ गया, इक्वल में 7/6। 9 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 7/6 इक्वल 7/6। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोनों रिलेशन क्या हो रहे हैं सेटिस्फाई हो रहे, क्या हो रहे हैं कि दोनों साइडें क्या आ रही है आपस में बराबर, तो ये एक रिलेशन तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दूसरा रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3 नहीं 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इक्वल में क्या आता है C की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 6। तो इस 3 से ये तो 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना -1/2 बराबर इस 3 से ये कितनी बार गया 2 बार गया, तो यहाँ पर तो बच गया 1 और यहाँ पर -1/2। ये भी रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि रिलेशन इज वेरीफाई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे इसके, केवल और केवल इसके मिल जाएंगे आपको 2 या 3 नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ लेकर चलते हैं, जो कि सबसे सरल और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कई बच्चों की ये समझ में भी नहीं आता, लेकिन आपको इसको इतना सरल है कि कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो उसको ले लेते हैं, तो क्लास में बने रहेगा आप। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 4u² + 8u। अब देखो कितना सरल है, दिखने में हमें कितना पहाड़ सा लग रहा है, लेकिन ये सबसे सरल है। क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या बनाना है इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4u² + 8u इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखो इसमें देखो लास्ट वाला, अब हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या चाहिए इसके लास्ट वाली जो वैल्यू वो चाहिए, लेकिन इसमें लास्ट वाली वैल्यू तो है नहीं, मतलब क्या है 0। अब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, उसका कोई फैक्टर होता नहीं है। तो इसमें सीधा काम करना है, क्या करना है इसमें और इसमें दोनों में कॉमन पार्ट ले लेना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, इसमें कितना कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है u कॉमन। तो यहाँ पर 4u कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर तो बच गया u प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ये हमने क्या ले लिया, सबसे पहला काम कर लिया कॉमन लेने का। अब इन दोनों को कॉमन लेने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो 4u तो एक कला है, इसको 0 के इक्वल कर देंगे।
फिर यहाँ पर u+2 अकेला है, इसको 0 को इक्वल कर देंगे तो u की वैल्यू प्लस की है, उधर जाएगा किस में आ जाएगी माइनस की, तो u की वैल्यू एक तो कितनी आ गई -2 आ गई, और यहाँ पर u है 4 मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0/4, यानी कि u की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 0। तो एक बात यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होगी आपके कि u की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 0, और u की वैल्यू एक और कितनी आ गई -2, तो इसको तो मान लेंगे अल्फ़ा लेट, इसको तो मान लिया अल्फ़ा, और एक इसको क्या मान लेंगे लेट, इसको मान लेंगे बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई आपके पास, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आ जाइए रिलेशन में, तो रिलेशन से पहले आपको क्या करना है, इसका तुलना करनी है। तुलना किसने करनी है, ax² + bx + c बराबर 0 से समीकरण या इक्वेशन 4u² + 8u बराबर 0 की करने पर तो करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 है, u² के साथ में 4 है तो x² के साथ में a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी प्रकार x के साथ में b है, यहाँ पे u के साथ में 8 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। और एक बात और, यहाँ पर है प्लस का c, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, थी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब जाइए यहाँ से हमें पहला रिलेशन क्या है हमारा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है -2 इक्वल -b मतलब -8 आ गया अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 से ये कितनी बार चला गया 2 बार, और यहाँ पर प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है, ये बच गया केवल -2 इक्वल यहाँ पर भी 2, और ये चिन्ह किसका है माइनस का, तो यानी कि LHS साइड और RHS साइड दोनों क्या आ रही है इक्वल आ रही है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई। सेकेंड रिलेशन देखते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0/a की वैल्यू कितनी है 4। अब 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड दे आंसर कितना आना है 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आना है 0, तो 0 के इक्वल 0 आ रहा है, तो ये रिलेशन भी हमारे क्या हो रहा है सेटिस्फाई, यानी कि LHS साइड और RHS साइड क्या आ रही दोनों इक्वल आ रही है, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा इतना क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्लास में बने रहें। अब यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या दे रखा है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है t² - 15। तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे, तो t² - 15 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब इसमें आपको एक बात देखने को मिल रही है कि ये है तो क्वांटिटी इक्वेशन, लेकिन इसमें क्या है x का जो मल्टीप्लाई है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीधा काम क्या करना है, इसमें कोई फैक्टर मेथड नहीं लगेगा, सीधा काम होगा क्या होगा कि इसको -15 को हम डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से t² बराबर कितना -15 उधर जाके किस में जाएगा +15 में। अभी t के साथ में स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को हटाने के लिए हटाते हैं तो उधर बराबर की साइड में क्या आता है रूट लग जाता है, और रूट हमेशा अपने साथ में प्लस और माइनस का चिन्ह लेके चलता है। तो t की एक वैल्यू कितनी आ गई +15, और t की एक वैल्यू कितनी आ गई, t की एक वैल्यू आ गई -15। इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा लेट, इसको मान लिया अल्फ़ा कितनी आ गई √15 आ गई, और दूसरे वाले को हम क्या मान लेंगे लेट, इसको क्या मान लेंगे हम बीटा, वो कितनी आ गई -15। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू में हम क्या करेंगे रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो रिलेशन से पहले हमें क्या करनी है इसकी कंपैरिजन कर देनी है ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ पर एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई, क्योंकि t के साथ में 1 है तो एक की वैल्यू एक के साथ में कितना है 1 आ जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू तो हमारे पास दे रखी नहीं है यहाँ पर, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है -15। आ जाइए अब हम क्या करते हैं इनको दोनों को क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे रखेंगे, तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है √15 प्लस का चिन्ह, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -√15 इक्वल -b। तो -b का मतलब माइनस का तो चिन्ह, b की वैल्यू है 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1। वही बात 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड दिया आंसर क्या आना है 0, और यहाँ पर ये √15 और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस का √15। अगर प्लस √15 में से माइनस √15 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0। तो 0 के इक्वल 0, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि LHS साइड है वो RHS साइड के इक्वल है, तो ये एक रिलेशन वेरीफाई है।
अगर दूसरा यहाँ पे देखें तो दूसरे वाले को क्या करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √15 है और मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू कितनी है -√15 है। ठीक है, और बराबर में C की वैल्यू कितनी है -15/A की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15। लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस बराबर यहाँ पे किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड देंगे आंसर वही आना है। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि LHS साइड और RHS साइड दोनों क्या रहे इक्वल, तो ये रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन और कंप्लीट। इसी के साथ में एक 6 नंबर क्वेश्चन बच रहा है आपका, लास्ट क्वेश्चन पहले वाले का, तो वो और देख लेते हैं। उसमें हमें कह रखा है कि 3x² - x - 4। पहले हम क्या कर देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल करने के बाद में मैंने आपको बताया कि इसके क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12। इस 12 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब इन फैक्टर को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि हमें आंसर कितना लेना है, -1 लाना है, x का गुणांक। तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4, और इसको ये क्या है 3। 4 में से 3 घटाते हैं तो आंसर कितना आता है 1। लेकिन हमें बढ़ाना किसका, माइनस का, तो ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे को भी किससे करेंगे, माइनस से। तो ये आ जाएगा -4, ये आ गया +3, क्योंकि माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, बराबर क्या आ गया -1। इसके साथ में x है तो इन दोनों के साथ में भी क्या ले लेंगे x। तो यानी कि समझ में क्या आया है कि इस -1x की जगह क्या लिख देंगे 4x +3x। तो लिख दिए यहाँ पर, तो 3x तो आ जाएगा सेम, यहाँ पे लिख देंगे -4x +3x, और यहाँ पे लास्ट में कितना है -4 = 0। इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 3x, यहाँ पे लिख देंगे -4। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन केवल क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, क्योंकि इसके साथ में क्या है प्लस का चिन्ह, तो +1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3x और यहाँ पर -4 = 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं कोष्टक, तो एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर तो बच गया x और यहाँ पर बच गया +1 इक्वल क्या आ गया 0। दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो 3x - 4 इक्वल क्या आ गया 0। फिर x + 1 बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x बराबर -4 उधर जाकर +4 में, और x बराबर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसके साथ में क्या है मल्टीप्लाई में। देखो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में आ गया, डिवाइड में। ये हमारा क्या आ गया, इतना काम। इसमें देखेंगे +1 उधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो इसको तो मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा। इतना काम करने के बाद में बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम पहला रिलेशन ले लेते हैं, यहाँ पे ही ले लेता हूँ मैं। तो पहला रिलेशन, तो इससे पहले हमें क्या करना है, ax² + bx + c = 0 से क्या करनी है, तुलना करनी है। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी x² साथ में a है, तो यहाँ पर x² साथ में कितनी है 3, a की वैल्यू 3 आ गई। इसी प्रकार b की वैल्यू कितनी आ गई -1। इसी प्रकार c की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये तीनों वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब तीनों वैल्यू फाइंड करने के बाद में सबसे पहला रिलेशन है अल्फ़ा + बीटा, उसको हम क्या लिखते हैं -b/a लिखते हैं। ठीक है, तो -b, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 4/3, और बीटा की वैल्यू हमारे प्लस में, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये -1 बराबर -b की वैल्यू माइनस, और -1 है b की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे तो 4/3 -1 बराबर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो +1/3। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसका हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो इसको 1 ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 और 1 कितना आ गया 3 आ गया एलसीएम। यहाँ पर ऊपर तो बच जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसको सीधा 3 से क्या करें, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा बराबर 1/3। तो यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे भी 1/3, तो यानी कि दोनों आंसर सेम है, तो ये भी क्या हो गया, एक रिलेशन में सेटिस्फाई। लेकिन दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा हमारे पास कितना है 4/3 है, मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू कितनी है -1 बराबर C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, C की वैल्यू, भाई C की वैल्यू बताओ, C की वैल्यू कितनी है -4 है, और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। जब 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -4/3, और इधर भी क्या बच रहा है -4/3, यानी कि दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल आ रही है। तो ये रिलेशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, कि यानी कि LHS साइड और RHS साइड दोनों बराबर आ रही है। तो ये रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।
इस प्रकार से हमारा जो इस प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बनते हैं वो छठों के छठों क्वेश्चन हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इन वीडियो इस यानी कि जो ये जितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली वाली जो क्लास आएगी उसके अंदर आपको उसको एक बार और बता दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको करना क्या है, उसके अंदर आपको ओनली एक फॉर्मूला है वो देख लेना है। तो क्लास में बने रहे, अगले पेज में हम क्या करते हैं उस 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है 2.2 का, उसके अंदर हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। उसके अंदर हमें कह रखा है कि हमें दे रखा है कि शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट हमें दोनों दे रखे हैं और हमें बनाना क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निर्माण करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, कंटेस्ट कर लेना, याद कर लेना है। इस फॉर्मूले में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, पहले तो सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस फिर बाद में सम ऑफ यानी मल्टीपल ऑफ जीरोज। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन इसका ले लेता हूँ। तो मैं पहले वाला क्वेश्चन ही आपका इसी प्रश्नावली का जो पहले वाला क्वेश्चन है वही ले लेता हूँ। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 -1। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा की कितनी है वैल्यू, 1/4 है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आई 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, इससे क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल बनता है यानी कि पी ऑफ एक्स बनता है। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो सेम माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1। अब इनको सोल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस प्लस क्या आ जाएगा -1। लेकिन इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ये 4 है, इसको हटाना है डिवाइड वाले को। अब जब भी कभी भी आपको डिवाइड में कोई भी संख्या दिख जाए तो उसको क्या करना है, उसको हटाने के लिए आपको इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि गुणा कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स से करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ से इसका 6 करेंगे तो 4x अपॉन में 4 है ही, माइनस का इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो पी ऑफ एक्स इक्वल 4x स्क्वायर, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, बन गया 1, तो ये बच गया माइनस का 1x -4। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कर रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्रम से दी गई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3। तो रख दीजिए क्वेश्चन के अंदर, तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। अब ये 3 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसको 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3√2x प्लस इसको 3 से करेंगे तो 3/3 कितना बन जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को और देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको करना क्या है, दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों की वैल्यू क्रम से देगी। पहले वाली दे रखी है 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की, और दूसरी है √5। तो रख दीजिए वैल्यू सूत्र के अंदर, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो ये आ जाएगी √5। दोनों को सोल्व करेंगे तो ये तो गया पूरा 0, तो ये तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन। तो ये आ गया पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसी प्रकार हम किसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो आ जाइए क्वेश्चन के अंदर, तो हम देखते हैं फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1। तो सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x को हम लिख सकते हैं केवल x प्लस 1। ये हमारे पास क्या बन गया है, पी ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट।
इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, 5वां देखते हैं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -1/4 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से पी ऑफ एक्स करेंगे तो पी ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस में कितना दे रखा है, अल्फा इंटू वैल्यू की 1/4। अब देखो दोनों में 4 आ रहा है तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो आ गया 4x² प्लस यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1x, यहाँ पर भी करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या गया, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो दोनों को लिख देंगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4x आ गई, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन। इस प्रकार से ये हमारे 6 क्वेश्चन थे। ये छठों के छठों क्वेश्चन हमने क्या कर लिया कंप्लीट, और 100% इसमें से 1 नंबर का आपके क्वेश्चन बन सकता है, ये पक्का नहीं भाई, लेकिन बनेगा तो इसमें से पक्का बनेगा 1 नंबर का। ठीक है, यह प्रश्नावली आपके कितने नंबर की दी गई है, इस बार यह प्रश्नावली आपकी दे रखी है 4 नंबर की। पिछली बार ये प्रश्नावली 4 नंबर की थी, इस बार ये प्रश्नावली 4 नंबर की है। तो इस बार ये चांस बन सकता है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, ठीक है, जिसके अंदर रिलेशन सेटिस्फाई किया था, उसका क्वेश्चन बन सकता है आपके 2 नंबर का। 1 नंबर का ये पूछ लेगा, और 1 नंबर का आपके 2.1 से जो आपकी मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर जो बताई है, क्या परिचय बताया है, इसका इंट्रोडक्शन बताया, उसमें से जो उनकी डेफिनेशन वगैरह है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब के बारे में जो चर्चा मैंने की थी भाई जो पार्ट नंबर फर्स्ट में, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि आपके क्वेश्चन बनने का पैटर्न ये रहेगा, एक तो 2 नंबर का बनेगा, एक 1 नंबर का बनेगा, और एक 1 नंबर का बनेगा। तो आपको इस प्रश्नावली को कंटेस्ट कर लेना है। यानी कि कुल मिलाकर के क्या है कि प्रश्नावली 2.2 है, वो आपके कितने नंबर देके जाएगी, पूरे 3 नंबर। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि ये 3 नंबर आप पूरे के पूरे आपके कंटेस्ट कर लेंगे, इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप मेरे इस जो मैंने आप पर पूरा विश्वास बनाए रखा है, तो इस विश्वास को कायम रखिएगा, और इस प्रश्नावली को या इस जो हमारी क्लास है इसको लेने के बाद में जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको सभी को वापस खुद की तरफ से ट्राई करना। नहीं आए तो वापस से क्लास में देख लेना और फिर वापस ट्राई करना, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मत छोड़ना। धन्यवाद। इस प्रकार से हम किसी जो अगली क्लास हम लेंगे हमारी कल वाली, उसके अंदर मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 का रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं हमारी अगली क्लास में। जय हिंद। कल मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ। धन्यवाद।